गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कल का चैप्टर क्लियर अपन लोग चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट हो गया था। आज हम बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आज ये बुक कंप्लीट कर देंगे। हाँ नया चैप्टर है, नए चैप्टर से ज्यादा है लेकिन बाकी चैप्टर 5 है वो आप पढ़ लोगे। और कुछ परिवर्तन है वो है जो आपके 11th क्लास में चले पड़ता था उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो हेडिंग लगाओ, वो कहाँ है इसका सब कैसे रिकॉर्डेड है कौन सा एमबी और डेटा की प्रमुख लक्षण। चैप्टर का नाम लिखिए, संघ हेमिकोडेटा के प्रमुख लक्षण या ऐसे लिख सकते हो संघ हेमिकोडेटा। एक ही बात है। 14 नंबर पेरेटिंग लक्षण प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण से पहले समझ लो हेमिकोडेटा मतलब क्या होता है, अर्ध कशेरुकी। क्या होता है? अर्ध कशेरुकी। यानी पहले ही जंतुओं को किसमें रखा गया था? कोडेटा समूह में रखा गया था। तो ये कहती मिथ्या थी, फिर उसके बाद कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि इसे अलग संघ में रखा जाना चाहिए, फिर इसका एक अलग संघ बनाएगा, नाम दे दिएगा हेमिकोडेटा। तो इसमें लक्षण लिखो। फर्स्ट हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा जंतु त्रिस्तरीय। हेमिकोडेटा जंतु त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित तथा देहगुह्य जंतु होते हैं। तथा देहगुह्य जंतु होते हैं। देहगुह्य जंतु होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये जंतु कर्मी समान होते हैं। ये जंतु कर्मी समान होते हैं जो समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये जंतु कर्मी समान होते हैं जो समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अगला लिखो 3 नंबर, ये अधिकांश जंतु स्थानबद्ध होते हैं। ये अधिकांश जंतु स्थानबद्ध होते हैं जो समुद्र की अवपंक्ति भाग में बिल बनाकर रहते हैं। अवपंक्ति भाग में बिल बनाकर रहते हैं, यानी जो समुद्र में जो कचरा होता है तलछट वगैरह नीचे, उसमें क्या बनाकर रहते हैं? बिल बनाकर रहते हैं, जिसे अवपंक्ति भाग बोलते हैं। अवपंक्ति भाग में बिल बनाकर रहते हैं। देख लिया। अगला पॉइंट देखो, इन जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है। इन जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट है प्रोबोसिस, कॉलर और धड़। ट्रंक इसे बोलते हैं।
तीन भागों में बटा होता है प्रोबोसिस। इसे प्रोबोसिस के अगर कॉन्सेप्ट में कोई लिखना चाहे तो सूंड लिख लेना। क्या? सूंड, सूंड, कॉलर और धड़। अगला लिखो इन जंतुओं में कंकाल नहीं पाया जाता है। इन जंतुओं में कंकाल, इन जंतुओं में कंकाल नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो इन जंतुओं में उपांग नहीं पाए जाते हैं। इन जंतुओं में उपांग नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना है इसे। इन जंतुओं की ग्रसनी के अग्रभाग में, इन जंतुओं के ग्रसनी के, इन जंतुओं के ग्रसनी के अग्रभाग में एक छड़ समान, एक छड़ समान दृढ़ रचना पाई जाती है। इन जंतुओं के ग्रसनी के अग्रभाग में एक छड़ समान, अग्रभाग में छड़ समान दृढ़ संरचना, दृढ़ संरचना पाई जाती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं। जिसे स्टोमोकार्ड, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं। क्वेश्चन में लिख लो पहले इसे पृष्ठरज्जु के समजात माना जाता था। पृष्ठरज्जु के समजात माना जाता था। उनका सिरुदंड होता है, उसे पृष्ठरज्जु बोलते हैं। पृष्ठरज्जु के समजात, होमोलोगस, समजात माना जाता था। अगला पॉइंट लिखो 8 नंबर। इन जंतुओं में पोषण सड़े गले पदार्थों से होता है। इन जंतुओं में पोषण सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से होता है। अगला पॉइंट लिखो इन जंतुओं में अनेक जोड़ी, इन जंतुओं में अनेक जोड़ी गिल खांचे पाई जाती है। इन जंतुओं में अनेक जोड़ी गिल खांचे पाई जाती है। गिल खांचे पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो श्वसन, श्वसन देह सतह, देह सतह, श्वसन देह सतह व गिल खांचों से होता है। श्वसन देह सतह व गिल खांचों से होता है। अगला पॉइंट लिखो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखना है उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन, उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन
वह जल का संतुलन, उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन व जल का संतुलन, जल का संतुलन देह सतह या ग्लोमेरुलस द्वारा होता है। देह सतह या ग्लोमेरुलस द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में प्रजनन लैंगिक, इन जंतुओं में प्रजनन लैंगिक एंटोन्यूरा, इन जंतुओं में प्रजनन लैंगिक पोस्ट डिवीजन एंटोन्यूरा में। इन जंतुओं में प्रजनन एंटोन्यूरा में तथा अलैंगिक प्रकार का होता है, तथा अलैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रकार का होता है तथा निषेचन, हाँ कंटिन्यू, तथा निषेचन बाह्य होता है, तथा निषेचन बाह्य होता है। लिख लिया। तथा जीवन चक्र में टार्नेरिया लार्वा पाया जाता है। टार्नेरिया, तथा जीवन चक्र में टार्नेरिया लार्वा पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं का शरीर विखंडित नहीं होता है। इनमें जंतुओं का शरीर विखंडित नहीं होता है, लेकिन इनकी देह में तीन क्षेत्र पहचाने जाते हैं, जिन्हें प्रोसोम, मीजोसोम और मेटासोम कहते हैं। जिन्हें प्रोसोम, तीन क्षेत्र पहचाने जाते हैं, जिसे प्रोसोम, मीजोसोम व मेटासोम कहते हैं। देह में कितने क्षेत्र पहचाने जाते हैं? तीन क्षेत्र पहचाने जाते हैं, जिन्हें प्रोसोम, मीजोसोम और मेटासोम कहते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, शरीर में मध्य पृष्ठ, शरीर में मध्य पृष्ठ है, मध्य अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। शरीर में मध्य पृष्ठ है, शरीर में मध्य पृष्ठ है, मध्य अधर तंत्रिका रज्जु, मध्य अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। अब हेडिंग लगाओ वर्गीकरण। वर्गीकरण में लिखो, इस संघ के जंतुओं की नवप्रवर्तित जातियां क्या है। हेडिंग लगाओ वर्गीकरण। तो इसमें लिखो, इस संघ की 90 जातियां ज्ञात है। प्रतिशत जातियां, 90 जातियां ज्ञात है, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है एंटेरोब्रेकिया, एंटेरोन्यूरा और टेराब्रेकिया।
एंटेरोन्यूरा और दूसरा टेराब्रेंकिया। अब हेडिंग लगा लो वर्ग नंबर फर्स्ट टेराब्रेंकिया। हाँ टेराब्रेंकिया, टेराब्रेंकियो बोलो एक ही बात, टेराब्रेंकियो ठीक ओ की मात्रा लगा दो, टेराब्रेंकियो ठीक है। हेडिंग लगा लो वर्ग एंटेरोन्यूरा, वर्ग एंटेरोन्यूरा, एंटेरोन्यूरा में लिखो इस वर्ग के जंतु, इस वर्ग के जंतु एकल कर्मी रूपी होते हैं। इस वर्ग के जंतु एकल कर्मी रूपी होते हैं। एकल कर्मी रूपी होते हैं जो अवपंक्ति धरातल में, जो अवपंक्ति जो अवपंक्ति धरातल में बिल बनाकर रहते हैं, जो अवपंक्ति धरातल में बिल बना करके रहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये जंतु आकार में 9 से 45 सेमी लंबे होते हैं। ये जंतु आकार में 9 से 45 सेमी तक लंबे होते हैं। ये जंतु आकार में कितने होते हैं? 9 से 45 सेमी तक लंबे होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना है ये तो हो गया ना, कंटिन्यू लिखा पूरा। ब्राजील की एक जाति, इसी में आगे लिखना है, ब्राजील की एक जाति बेलेनोग्लोसस जाइगेस, बोर्ड से लिखा हुआ है बेलेनोग्लोसस जाइगेस। ब्राजील की एक जाति बेलेनोग्लोसस जाइगेस 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। बेलेनोग्लोसस जाइगेस 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है। 2 मीटर तक लंबी होती है। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर, लिख लिया ये। इसमें लिखो अगला पॉइंट, इन जंतुओं का शरीर कोमल व, इन जंतुओं का शरीर कोमल व बेलनाकार होता है। जो प्रोबोसिस कोमा कोलर व धड़, इन जंतुओं का शरीर कोमल व बेलनाकार होता है। जो प्रोबोसिस कोलर व धड़ में बटा होता है। प्रोबोसिस कोलर व धड़ में बटा होता है। अगला है 4 नंबर, इन जंतुओं के धड़, इन जंतुओं के धड़ क्षेत्र के आंत्र में, इन जंतुओं के धड़ क्षेत्र के आंत्र में अनेक, धड़ क्षेत्र के आंत्र में अनेक गिल पाए जाते हैं। धड़ क्षेत्र के आंत्र में अनेक गिल पाए जाते हैं जो पोषण व श्वसन में सहायता करते हैं, जो पोषण व श्वसन में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, श्वसन में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस
एग्जाम्पल है, दो लिखो ग्लोसस। दो लिखो ग्लोसस। इसका एक डायग्राम बना दे बेलोनो ग्लोसस का। एग्जाम्पल है बेलोनो ग्लोसस और दो लिखो ग्लोसस। डायग्राम बनाते रहना। ये ऊपर तो है ट्रोबोसिस, ये है पोलर, ये एनस, ये है सेंट्रल विंग्स, ब्रांचिंग, ब्रांचियोजेनिटल रीजन, मिड डोर्सल रिज, क्रिटिकल सिकाका, रीजन, एब्डोमेन, एब्डोमिनल, ऐसा होता है बेलिनोप्रोसेस जो कहाँ पर होता है, समुद्र की जो होतों की रेत होती है ना, उसके अंदर बिल बना करके रहता है। ये डायग्राम बना लो एक बार डायग्राम भी बना रहा हूँ, ये बाद में बनाना है।
सेल बॉडी, ये बाद में बनाना दूसरा वाला। ये एक बनाना पहले, फिर मैं दिखाऊंगा सेकंड बाद एरो ब्रेक किया जो है ना उसके बाद हेडिंग लो और सेकंड तेरा ब्रेक किया। ये डायग्राम बन गया क्या पहले नोब्लोसिस का? हाँ, तो ये बनाने के बाद ये हेडिंग बनानी है, वर्ग तेरा ब्रेक किया, वर्ग तेरा ब्रेक किया। बना लिया। हेडिंग लगा लो, वर्ग तेरा ब्रेक किया। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इस वर्ग के जंतु तेरा ब्रेक किया। इसमें लिखो इस वर्ग के जंतु बिलकारी न होकर के, इस वर्ग के जंतु बिलकारी न होकर के स्थानबद्ध होते हैं। इस वर्ग के जंतु बिलकारी न होकर के स्थानबद्ध होते हैं तथा निभई होते हैं। निभई का मतलब समझे, कॉलोनी के रूप में रहते हैं। अगला पॉइंट लिखो 2 नंबर, ये जंतु अपने द्वारा स्रावित नालों में, ये जंतु अपने द्वारा स्रावित नालों में रहते हैं। अपने द्वारा स्रावित नालों में रहते हैं, नाल से बना नालों में रहते हैं तथा आकार में छोटे होते हैं, कोष्टक में लिखना 8 mm से छोटे। कितने mm से? 8 mm से छोटे होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में गिलों की संख्या 2 होती है। इन जंतुओं में गिलों की संख्या 2 होती है। लास्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में कसाबी संस्पर्शक पाए जाते हैं। इन जंतुओं में कसाबी संस्पर्शक पाए जाते हैं। लिखिए, जो भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इन जंतुओं में कसाबी संस्पर्शक पाए जाते हैं जो भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल है रेप्टोप्लूरा, दूसरा है सिफेलोडिस्कस ल्यूयूरा,
सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस। और एक एग्जाम्पल और है, एट यूबेरिया, एट यूबेरिया, एट यूबेरिया। ये क्या है? एम्बिकोडेटा। ये एग्जांपल्स है जिन्हें कितने वर्गों बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला है एंटेरो न्यूरा और दूसरा है टेरो ब्रेंकिया। हेमिकोडेटा जो कितनी जातियां पाई जाती है? 90 जातियां ज्ञात है। और जो हम वो बना बताइए ना सिफेलोडिस्कस का, तेरा ब्रेंकिया में